गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं लेके आई हूँ एसिड बेस एंड सॉल्ट का दूसरा पार्ट, जिसमें हम सिर्फ बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ बेस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ एसिड्स के बारे में पढ़ा था, और आज हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे? बेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम तो आपको अच्छे से पता ही है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब देखिए, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ये तो थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज हो गई, ये एक्चुअल में क्या बोल रहा है मैं आपको बताती हूँ। बेस वो सब्सटेंस होता है जो पानी में जब डिसॉल्व करता है तो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। हाइड्रोक्साइड आयन मतलब -1 OH इज द हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये बात याद रखना, बेस की आइडेंटिटी इस हाइड्रोक्साइड आयन से है। तो बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो जब पानी में जाते हैं, मतलब अगर हाइड्रोक्साइड आयन बेस रिलीज कर रहे हैं, दैट इज द बेस। अगर मैं एक ट्रिक बताऊं बेस को याद रखने की, ये मैं ये नहीं कह रही कि हर बेस पे ये अप्लाई होता है। बेसिक प्रॉपर्टी मतलब एक बेस वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोक्साइड मतलब, अगर सिंपली बोलूँ, जिस चीज़ के पीछे मोस्ट केस में जिस चीज़ के पीछे OH माइन आयन होते हैं, OH हाइड्रोक्साइड आयन, वो बेस में जाने जाते हैं। आपको कहीं भी किसी के पीछे OH दिख जाए तो समझ लीजिए वो बेस है। आगे H हो तो एसिड, पीछे OH हो बेस। पर इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ों के पीछे आप OH ढूंढने लगे। मैं बता रही हूँ, अगर आपको कहीं भी ऐसे फॉर्मूले दिख जाए जिनके पीछे OH हो, उन्हें बेस बोलते हैं। ठीक है, वैसे तो कहने के लिए बेकिंग सोडा भी बेस है, पर उसके पीछे OH नहीं है, उसमें बेसिक प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया? चलिए, तो ये बेस सिंपली वो सब्सटेंस होता है जो हाइड्रोक्साइड आयन देता है जब पानी में डिसॉल्व करता है। अब यार आपको ये एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, बहुत कॉमन एग्जांपल है NaOH बेस है। जब पानी में जाता है तो ये Na+1 और OH-1 देता है। ये Na+1 से हमें मतलब नहीं है, OH-1 से हमें मतलब है। OH-1 इज हाइड्रोक्साइड आयन जो बेस की आइडेंटिटी के बारे में बात करता है। आपको मैम ये Na+1 क्यों आ रहा है? Na की वैलेंसी कितनी होती है? Na का नंबर कितना होता है? 11 2 8 1। लास्ट में 1 है तो ये 1 लूज कर देगा तो +1 लूज कर दिया तो +1। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जब भी कोई कंपाउंड टूटता है, ये आयनिक कंपाउंड है ना, आयन्स में टूटेगा। प्लस आयन को क्या बोलते हैं? कैटायन। और माइनस आयन को क्या बोलते हैं? एनायन। तो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड टूटता है तो प्लस और माइनस देता है। यहाँ हमें माइनस वाले से मतलब है। माइनस वाला क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन ही बेस की आइडेंटिटी देते हैं। ये जो था, अब ये बेस एक डेफिनेशन है बेस की, जो हमने 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। एसिड का टेस्ट क्या था? सॉर टेस्ट था। बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, एकदम बिटर मतलब कड़वे होते हैं ये। एंड सोपी टू टच, ये टच, सोपी टू टच कहने का मतलब है, इसको जब हम टच करते हैं तो सोपी स्लिपरी होता है। मैं एग्जांपल दूँ करेले का। करेला जो होता है एकदम कड़वा होता है, उसको एकदम मसलो एकदम झांक झांक सोप जैसा निकलता है। तो बेसिस आप बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं, और सोपी टू टच, उनको टच करोगे दबाओगे तो लेदर झांक झांक सा निकलेगा। अब ये नहीं कि साबुन बन जाएगा, मतलब सोपी स्लिपरी लगेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या था कि बेसिस वो सब्सटेंस है जो हमें हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉमन यूजेस ऑफ बेस है, कुछ कॉमन यूज है जो कॉमन बेसिस है जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। पहला तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको दिखाई दे रहा होगा। दिस वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। इसके पीछे OH है तो बेस है। चलो, ये सोप में यूज होता है। किस में यूज होता है? सोप में। डिटर्जेंट में यूज होता है सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे ट्रिक आ गया, सोडियम कार्बोनेट। मैं इसका फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ, सोडियम कार्बोनेट Na2CO। आप तो कहोगे मैम इसमें तो OH नहीं है, ये बेस कैसे है? मैंने आपको बताया था कि ये पहचानने का तरीका है, जिनके पीछे OH होते हैं वो बेस होते हैं। बस ज़रूरी नहीं है कि हर बेस के पीछे OH हो। समझ में आ गया? इसमें बेसिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, डिटर्जेंट में सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो हम केक में डालते हैं, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को NaHCO3 बोलते हैं ना। ठीक है,
सीमेंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अब देखो मैं देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH लास्ट में है तो ये भी बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट में यूज होता है, ये दोनों भी बेस है। बेकिंग सोडा में सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट वो भी बेस है। डिटर्जेंट में सोडियम कार्बोनेट होता है वो भी बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सीमेंट में यूज होता है वो भी बेस है। अमोनिया फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, खाद में, वो भी बेस है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। OH है लास्ट में, बेस है। ये यूज होता है एसिडिटी मिटाने के लिए, तो ये एंटा एसिड है। एंटा एसिड करेंगे हम, ये एसिडिटी कम करने के लिए है। वो डाइजीन आती है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बहुत वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। पीछे OH है, बेस है, ये एंटा एसिड है एंड एसिडिटी मिटाने के काम आता है। डाइजीन, ठीक है, देखो लिखा हुआ है ट्रीटिंग एसिडिटी। बेसिस लुक लाइक, लैब में ये इस तरह दिखते हैं, ये छोड़ो। टूथपेस्ट में भी एक बेस होता है, सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? Na1F1, NaF, सोडियम फ्लोराइड। आपको मैम इसमें तो F है, तो ये बेस कैसे हो गया? मैंने अभी आपको बताया ज़रूरी नहीं है हर बेस के पीछे OH हो। जिन बेसों के पीछे OH है वो तो बेस है, पर ज़रूरी नहीं है हर बेस के पीछे OH हो। इसमें बेसिक प्रॉपर्टी होती है। तो एक कहा जाए जितने भी हमारे बाथरूम वाले सब्सटेंस है, सोप, डिटर्जेंट, टूथपेस्ट, सब में बेस होता है। तभी जब वो कोई चोट लग जाती, कोई चीज़ जल जाती है तो लोग टूथपेस्ट लगा देते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट में क्या होता है? सोडियम फ्लोराइड, जो कि क्या है? बेस है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। NaOH, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सोप, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ट्रीटिंग फॉर एसिडिटी, और सोडियम फ्लोराइड, टूथपेस्ट वाली बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि इंडिकेटर्स, ये इससे पहले एसिड वाली वीडियो में भी मैंने आपको इंडिकेटर्स का मतलब बताया था। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो अपने कलर चेंज करते हैं एसिड और बेस डालने पर। देखो इसमें देखो 3 इंडिकेटर्स है, यही इंपॉर्टेंट है इसलिए ये ध्यान रखना है। ठीक है, फिनोप्थलिन और मिथाइल ऑरेंज, ये फिनोप्थलिन और मिथाइल ऑरेंज दोनों क्या है? ये मैन मेड इंडिकेटर्स है, मैन मेड इंडिकेटर्स है। और ये जो लिटमस है, लिटमस ये लिचन प्लांट से आया है। किसी कौन से प्लांट से? तो ये नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अब देखो जब हम फिनोप्थलिन का एक्चुअल कलर कलरलेस होता है, पर जब उसमें क्या नाम है, एक्चुअल कलर क्या होता है? फेंट पिंक होता है, कलरलेस ही होता है। एसिड डालते तो कलरलेस रहता है, बेस डालते तो डार्क पिंक हो जाता है। ये बहुत ब्यूटीफुल पिंक आता है, बेस डालते तो डार्क पिंक हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज का एक्चुअल कलर जो होता है ऑरेंज होता है। एसिड डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, रेड डेंजर, एसिड डेंजर, और बेस डालते हैं तो वो फिर से ऑरेंज हो जाता है। लिटमस का एक्चुअल कलर पर्पल होता है, पर एसिड डालते हैं तो वो रेड हो जाता है, और बेस डालते हैं तो वो ब्लू हो जाता है। बी से ब्लेस, बी से ब्लू। एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल कलर लिटमस का पर्पल होता है। ठीक है, एसिड लिटमस पेपर होते हैं, 2 लिटमस पेपर होते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू। अगर रेड लिटमस पेपर पे एसिड डालोगे तो रेड ही रहेगा, पर रेड लिटमस पेपर पे बेस डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर एसिड डालोगे तो रेड हो जाएगा, और बेस डालोगे तो ब्लू ही रहेगा। तो मतलब कह सकते हैं लिटमस को बेस ब्लू करता है, एसिड रेड करता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ कुछ केमिकल रिएक्शंस देख लेते हैं हम बेस की। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। देखो अगर मैं बताऊं तो इसके साथ भी सेम केस है जैसे एसिड के साथ था, कि जब एसिड जो होता है वो बेस से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। इसके साथ भी सेम केस है। जब ये देखो बेस दिखाई दे रहा है आपको, NaOH बेस है ना, पीछे OH है, वो जब मेटल से रिएक्ट करता है तो वो भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। ये सॉल्ट है, कहोगे मैम नमक तो नहीं है, सॉल्ट मतलब कोई भी नई चीज़ जो बनती है एसिड और बेस से, और हाइड्रोजन गैस देता है, ये गैस है। ठीक है, ये जिंक ने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा तो इसने बनाया सोडियम जिंकेट। ये जो चीज़ बनी है इसे बोलते हैं सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये वाला रिएक्शन आपके NCERT में गिवन है, सिर्फ आपको ये वाला करना है। जब हम बेस को NaOH को जिंक से रिएक्ट करते हैं तो सोडियम जिंकेट देता है प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट याद होगा आपको, पॉप साउंड टेस्ट है, पॉप साउंड टेस्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है उससे कौन रिएक्ट नहीं करता?
रिएक्ट वो नहीं करेंगे ना, देखो बेस तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये, उससे ये वो रिएक्ट नहीं करेंगे जो किसी से रिएक्ट नहीं करते। कॉपर, सिल्वर, क्रोमियम, CuAgCr, Cu कॉपर, Ag सिल्वर, Cr क्रोमियम, ये तीनों ऐसे मेटल है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन टू अंडरस्टैंड। सोडियम हाइड्रोक्साइड से वैसे हर कोई रिएक्ट करता है, गोल्ड भी नहीं करता, गोल्ड नहीं करता, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम सब करते हैं, बट तीन जो नहीं करते, कॉपर, Ag सिल्वर, Cr क्रोमियम। ये वाला रिएक्शन याद रखना है। जिंक को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करे, सोडियम जिंकेट देगा प्लस हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अब पहले तो ये वर्ड का मतलब समझो कि ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का मतलब क्या है। इसके लिए मैंने आपको ये पिक्चर है, यहाँ पे देखो। मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, जिंक का ऑक्साइड, बेरियम का ऑक्साइड, ये सब वाटर में जाते ही क्या बना देते हैं, बेस बना देते हैं। क्या बना देते हैं, बेस बना देते हैं। मतलब मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं। पीछे OH 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 लगाए ना। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, ये देखो दिख रहा है ना, नॉन मेटल मतलब कौन कौन, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, जिनकी माइनस वैलेंसी होती है वो नॉन मेटल होते हैं। नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वाटर में जाते ही एसिड बना देते हैं। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। और मेटल के ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, इनका नेचर होता है बेसिक। ठीक है, मेटल का ऑक्साइड वाटर में जाके बेस बनाते हैं, इसलिए इनका बेसिक नेचर है। नॉन मेटल कौन कौन है, जिनकी माइनस वैलेंसी होती है, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, माइनस वैलेंसी के जो ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में जाके एसिड बनाते हैं, इसलिए नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। ठीक है, याद रहेगी ये बात। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं अच्छा सा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं हम CO2 का। CO2 एक नॉन मेटल का ऑक्साइड है और उसको रिएक्ट कराते हैं किससे, अब बेस से। हमारा फेवरेट बेस कौन सा है, NaOH। ठीक है, प्लस उसमें हमने एक नॉन मेटल का ऑक्साइड डाल दिया, सबका फेवरेट कार्बन का ऑक्साइड डाल दिया। कार्बन नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड। और नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। आप खुद देख सकते हैं जब नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी में जाता है तो एसिड बन जाता है। ठीक है, एसिड का pH, ये सब बातें आगे करेंगे हम। जब भी किसी बेस को, ये बेस है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम Na हाइड्रोक्साइड OH को नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें देता है, देखो एसिड प्लस बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, याद आ गया। एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये बनेगा सॉल्ट। NaO बन जाएगा CO2, सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, NO2CO3, ये सॉल्ट बन गया। प्लस क्या आएगा, वाटर बाहर आ जाएगा। वेल क्या आ जाएगा, वाटर बाहर आ जाएगा, तो ये बन गया सॉल्ट प्लस वाटर। तो याद रखना, जब भी बेस नॉन मेटल के ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। ये सॉल्ट कैसे बना, NaO, यहाँ NaO इससे O, यहाँ O तक पार्ट निकल गया और CO2 से Na2CO3 बन गया और H और O ने मिलके H2O बना लिया। सन में आ गया। अकेला आपको अकेला H बचा था, पर यहाँ पे तो बहुत सारे O थे ना, तो इसने H2O बना लिया। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना कि जब नॉन मेटल का ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, क्योंकि नॉन मेटल के ऑक्साइड जब भी पानी में जाते हैं एसिड बना देते हैं। H सबके आगे H है, एसिड बना लिया। और मेटल के ऑक्साइड जब भी पानी में जाते हैं बेस बना लेते हैं, पीछे OH है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये रिएक्शन मैं फिर से आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि इसमें बेस है, हम बेस की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसको दोबारा पढ़ना ज़रूरी है। चलो पढ़ते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, बेस लिया फेवरेट वाला हमारा NaOH, उससे रिएक्ट कराया एसिड को। टॉपिक का नाम है व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस। तो वो हमें क्या देगा, चलो देखते हैं। Na की +1 वैलेंसी, OH की -1 वैलेंसी, H की +1 वैलेंसी, Cl की -1 वैलेंसी। अब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो आपको पता ना प्लस माइनस से मिलता है, तो Na मिलेगा किससे, Cl से, और OH मिलेगा किससे, H से। Na जब Cl के पास गया तो Na की +1 वैलेंसी, Cl की -1 वैलेंसी कैंसिल हो गई वैलेंसी, प्लस H जब OH के पास गया तो उसने बनाया H2O, पानी, तो ये बना सॉल्ट प्लस वाटर। तो याद रखो, जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जब एसिड बेस से टकराता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर देता है। तो व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस इट विल गिव सॉल्ट। HOH क्या है, HOH पानी है, H2O प्लस सॉल्ट। सॉल्ट मतलब नमक ही नहीं हो, तो सॉल्ट मतलब जो भी नई चीज़ बन रही है दैट इज द सॉल्ट। ये तो एक्चुअल नमक का फॉर्मूला है NaCl। दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, देखो HCl रिएक्ट कर रहा है NaOH से, उसने दिया H2O प्लस HCl, NaCl। आपको कभी ग्रीन कलर का कैसे, नमक का तो कोई कलर नहीं है, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल जो आपको दिखाया हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन आता है न्यू टॉपिक, दैट इज द न्यू टॉपिक। इस इमोजी के मन में भी क्वेश्चन है कि व्हाट डू एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन। एनसीईआरटी में एक टॉपिक दिया हुआ है कि एसिड और बेस में कुछ तो कॉमन होता है। क्या कॉमन होता है, क्वेश्चन सोचते हैं क्या कॉमन होता है, चलो देख भी लेते हैं। कॉमन होता है क्या, आपको ये पर्दा हटेगा तो सब दिखाई देगा। क्या कॉमन होता है कि जब हम एसिड और बेस में बैटरी रख के हमने बल्ब जलाया तो बल्ब ग्लो कर गया। बल्ब क्या कर गया, ग्लो कर गया। मैं ग्लो की लाइट्स एक बार येलो से दिखाती हूँ आपको, कहेगा मैम ग्लो कैसे कर गया ऐसे। देखो ये ग्लो कर रहा है, ये ग्लो कर रहा है बल्ब, तो मतलब ऑब्वियसली तो कुछ तो ऐसा हुआ जो ग्लो कर गया। एक बात बताती हूँ मैं आपको, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, अगर कहीं पे भी आयंस होते हैं, आयंस मतलब कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। चलो ये बात तो सही बोली, पर यहाँ आयंस कहाँ से आ गए। चलो मैंने देखा एसिड, आपको पता है ना एसिड कौन से आयन निकालता है पानी में, H+ आयन, और बेस कौन से आयन निकालता है पानी में, OH- आयन। एसिड H+ आयन निकालता है पानी में, बेस OH- आयन निकालता है पानी में। OH- मतलब इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, H+ इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, आयंस जब भी मूव करते हैं पानी में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। एसिड ने H+ निकाला और बेस ने OH- निकाला, जब ये पानी में घूमने लगे तो आयंस पानी में घूमने लगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई। अंडरस्टूड। तो एसिड और बेस में क्या कॉमन है, बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाई, बिकॉज दोनों के पास आयंस है। एसिड जो होता है वो पानी में H+ आयन देता है, बेस पानी में OH- आयन देता है, इसलिए ये बत्ती जल गई। जली ना बत्ती आप लोगों की भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक व्हाट हैपेंस टू अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि अगर वाटर में हम बेस डालते हैं तो क्या होता है। चलो देखते हैं। ये देखो आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, पानी में हमने NaOH को डाला। मैं NaOH का पापा एग्जांपल ले रही हूँ आपको कि मैम एक ही एग्जांपल क्यों ले रहे हो। चलो मैं आपके लिए एक नया एग्जांपल ले लेती हूँ। वो नया एग्जांपल क्या है, Mg+2 वैलेंसी, OH-1 वैलेंसी। अब मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं फॉर्मूला बना रही हूँ। MgOH आपके लिए बेस लिया है मैंने, इसके फुट में 1, इसके फुट में 2, तो फॉर्मूला क्या बन गया, MgOH होल ट्वाइस, नीचे 2 आ गया। ये हमारा नया बेस है। मैंने इसको डाला किसमें, पानी में डाल दिया। मैंने जब इसको पानी में डाला तो मैंने देखा पानी में Mg2+ और OH- अलग हो गए, OH- अलग हो गए, हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, मतलब बेस है ये। अब बोलोगे मैम Mg2+ क्यों है, Mg की वैलेंसी क्या थी 2+, तो वो अपनी वैलेंसी से ही टूटेगा ना। तो ये देखो जब भी हम किसी बेस को पानी में डालते हैं तो वो OH- में और एक प्लस आयन में टूटता है, ठीक है। MgOH क्या था, याद करो अभी पीछे बताया था मैंने, ये क्या था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एसिडिटी बढ़ाता नहीं, सॉरी एसिडिटी घटाता है, ये एंटा एसिड है। तो जब भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हमने वाटर में डाला तो उसने क्या करा, मैग्नीशियम 2+ में टूट गया और हाइड्रोक्साइड माइनस में टूट गया, तो OH- मतलब बेस तो है ये पक्का। और Mg2+ में क्यों टूटा, कि Mg की वैलेंसी ही 2+ है, जो जब आयंस टूटेंगे तो अपनी वैलेंसी से टूटेंगे ना। चलो अब मैं आपको ये वाला जो वो है, क्या नाम है, ये वाला कंपाउंड बहुत बार आ रहा है, हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। मैं इसका कॉमन नेम बताती हूँ, वैसे तो नॉर्मल नाम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपको अच्छे से पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पर इसका वो वाला नाम देखिए, वो वाला नाम कहने का मतलब है जो कॉमनली कभी कभी आ जाता है बहुत, उसे बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। इसका कॉमन नाम होता है, कॉमन नाम कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा NaOH, कॉस्टिक सोडा। और वैसे नाम इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आया। जैसे MgOH का कॉमन नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और फॉर्मूला का नाम क्या है इसका, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड। उसी तरह इसका कॉमन नाम क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
और उसी तरह NaOH का कॉमन नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा। ये नाम याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन एकदम ट्रिकी होने की वजह से कॉस्टिक सोडा लिख के आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना, जब भी बेस अपने पानी में डालेगा आयंस में टूट जाएगा, एक OH माइनस आयन देगा और दूसरा भी जो भी मेटल होगा। प्लस वाले कौन होते हैं आपको पता है ना, प्लस वाले कौन होते हैं, मेटल होते हैं। मैं आपको मांग के देती हूँ, ये जो ये प्लस वाला है ना Mg2+, ये मेटल है, मेटल। ये नॉन मेटल नहीं है, ये कंपाउंड है, पर प्लस वाले हमेशा मेटल होते हैं। प्लस वाले एलिमेंट जो होते हैं, जो लूज करते हैं, वो मेटल होते हैं। ठीक है, तो आपको अभी पीछे मैंने पीछे आपको ही बताया, अभी देखो मेटल के जो ऑक्साइड होता है, ये देखो आपको दिख रहा होगा, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं और मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, उनका कैरेक्टर क्या होता है, बेसिक। आगे बढ़ते हैं। pH scale, very important, very very important question or the topic which comes oftenly in the topic, and अगर कोई 3 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर क्वेश्चन में नो वंडर शॉक होने की जरूरत नहीं, तीनों क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं पीएच क्या होता है। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन, और मेनली इसकी डेफिनेशन में हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, पीएच स्केल होता है, पीएच स्केल आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, पीएच स्केल 1 to 14, जिसमें यहाँ बताती हूँ 0 से लेके 7 जो होता है वो एसिडिक स्ट्रेंथ बताता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, 7 न्यूट्रल, और 7 to 14 बेसिक। मेनली स्केल का काम क्या है, मेनली इस स्केल का काम है, मैं अगर यहाँ लिख दूँ इस स्केल का काम क्या है, इस स्केल का काम है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ बताना। स्ट्रेंथ मतलब ताकत बताना, तो किसके बेसिस पे, H+ के बेसिस पे। ये 3 कंडीशंस आप याद रखेंगे। वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी है, 3 कंडीशन की 0 से 7 एसिडिक स्ट्रेंथ, 7 न्यूट्रल, 7 to 14 बेसिक स्ट्रेंथ। चलो ये बात याद रखना। एक और बात मतलब जितना, एक दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जितना हम 7 से दूर जाएंगे, जितना हम 7 से दूर जाते हैं ताकत बढ़ती जाती है। जितना हम 7 से दोनों साइड, जितना हम 7 से दूर जाते हैं ताकत, अगर हम 7 से 14 के साइड जाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा होगा आपको नया सा, और आप कहोगे मैम यहाँ तो अल्कलाइन लिखा हुआ है। मैं आपको वर्ड बता देती हूँ, ये वर्ड अल्कलाइन, ये अल्कलाइन बेस ही है, बेसिस विच आर soluble in water, उन्हें बोलते हैं अल्कलाइन। अल्कलाइन आर दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, मतलब सारे बेस अल्कलाइन नहीं होते हैं, ऐसे बेस जो पानी में सोल्यूबल होते हैं उनका अल्कलाइन बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज करो कोई एग्जांपल है कि एक एसिड है, वो एक एसिड है जो कि 0 नंबर पे, और एक एसिड जो है वो 7 नंबर पे। तो स्ट्रॉन्ग 0 नंबर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जिसमें H+ आयन ज़्यादा होंगे, H+ आयन ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। 7 नंबर से नीचे सपोज करो 6 नंबर है, तो ये वीक एसिड होगा, इसमें H+ आयन इसमें ज़्यादा और इसमें कम होंगे। अब बात करते हैं इधर, सपोज करो हम 7 से 14 के बीच में एक बेस 8 नंबर पे, एक बेस 14 नंबर पे, तो 7 से ज़्यादा दूर कौन है, 14, तो 14 नंबर का बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसमें OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन इसमें ज़्यादा होंगे, और 8 वाले में हाइड्रोक्साइड आयन जो होंगे वो कम होंगे। समझ में आ गया। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। एक और चीज़, पीएच का एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। यहाँ हमारा बेस टॉपिक ख़त्म होता है अलॉन्ग विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पीएच। इस नेक्स्ट स्लाइड में हम एसिड बेस को वाइंड अप करेंगे, उसका बचा हुआ सॉल्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पीएच का एप्लीकेशन इन नॉर्मल लाइफ, डेली डे टू डे लाइफ में ये बारे में पढ़ेंगे। ठीक है,
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।